आज की वीडियो हम लोग करेंगे रेजिडेंट इविल 3 रीमेक का रन, वो भी विदाउट सेविंग। मतलब सिर्फ ऑटो सेव को मैं यूज कर सकता हूँ, ऑटो सेव के अलावा कुछ भी यूज नहीं कर सकता, कोई भी चीज नहीं। आई मीन ऑटो सेव के अलावा मैं सेव नहीं कर सकता कुछ भी चीज में, तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये रन आज हम लोग करने वाले हैं और ये मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों की मुलाकात होती है नेमेसिस से, जो कि मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा पार्ट खेल रखा है। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, थोड़ा सा पार्ट खेल रखा है। उसके बाद यहाँ पे भी एक कट सीन आता है जिसे मैं स्किप कर देता हूँ। फिर यहाँ आगे चल के मैं नीचे कूदता हूँ यहाँ से, एंड देन उसके बाद एक और कट सीन आता है जिसे मैं स्किप मार देता हूँ नेमेसिस का। उसके बाद एक और कट सीन आता है जिसे मैं स्किप मार दूंगा। ये सारे कट सीन स्किप करने के बाद हम लोग मिलते हैं यहाँ पे ब्रैड से। ब्रैड है जो कि एक स्टार्स का मेंबर है, जस्ट लाइक जिल भी एक स्टार की मेंबर है, जो कि रैकून सिटी में आए हैं कुछ तो अपना करने, जिससे वो लोग सिविलियंस को सेव कर सके, क्योंकि zombies बढ़ रहे हैं रैकून सिटी में और अचानक से ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाते हैं यहाँ पे। देन हम और ब्रैड थोड़ा आगे जाते हैं और फिर एक कट सीन ट्रिगर होता है जहाँ पे कुछ zombies हम लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं सारी चेनें तोड़ के। और एक्चुअली मैं जाते जाते मर जाता हूँ, एक बार नहीं, 2 बार। और फिर 2 से 3 बार मरने के बाद मैं वापस से जाता हूँ आगे, जहाँ पे ब्रैड अपना बलिदान देता है और हम लोग गन वन लेके सीधा पहुंच जाते हैं यहाँ पर एक और कट सीन ट्रिगर होता है जिसे मैं इन दोनों ज़ॉम्बी को स्किप मार देता हूँ क्योंकि मेरा कोई मन नहीं था। यहाँ पे हम लोगों को नेमेसिस से फिर से मुलाकात होती है और ये मैं पूछना कि जेली के पास कार कहाँ से, और कार एक रूफ के ऊपर कैसे आई, जिसे हम लोग नीचे तो गिरा देते हैं, बट नीचे गिरने के बाद वो अपनी ऑरा फार्मिंग करता है और ऑरा फार्मिंग करते करते हम लोगों का बादशाह आता है। बादशाह कौन है? बादशाह है कार्लोस, जो कि इसके मुंह पे 4-5 मिसाइल दे के मारता है और हम लोग बच जाते हैं। फिर थोड़ा बहुत और फाइट सीन वगैरह होते हैं यहाँ पे, जिसको स्किप करने के बाद हम लोग टारगेट होता है सबवे स्टेशन पे पावर लाना, जिससे ट्रेन चल सके। उसके बाद सबसे पहले तो ये ज़ॉम्बी को मैं सोचा कि स्पेस करके डॉज करूँ, क्योंकि मेरा डॉज पे थोड़ा हाथ तंग है, तो मैंने पहले एक बार कट टू करवा लिया अपने आप को। फिर ऐसा मारा, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे एक कटसीन ट्रिगर होता है जिसके बाद ये ज़ॉम्बीज़ छूट जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने मारा, मेरा टारगेट था कि पीछे वाला मैं वो फोड़ दूं इनका जो भी बेड वाला कैन, बट ये ज़ॉम्बी बीच में अड़ता रहा, तो मैंने सबसे पहले इसको हटाया। उसके बाद पीछे दे के मारा एक इसे। उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे गया जहाँ पे एक और बार ज़ॉम्बी से कट्टी करवाई हम लोगों ने। उसके बाद एक और ज़ॉम्बी से वहीं पे कट्टू करवा ली। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक ज्वेल मिलता है जो कि मैं स्टोर कर देता हूँ स्टोरेज में। फिर एक और ज़ॉम्बी से कटवाने के बाद, इसके बाद कट्टू करवाने के बाद हम लोग पहुंचते हैं सबवे स्टेशन के ऑफिस के अंदर, जहाँ से हम लोग लेते हैं एक पाइप और पाइप को लगा के हम लोग बुझाते हैं आग। आग कैसे लगी मुझे नहीं पता। आग बुझाने के बाद यहाँ से लूंगा मैं बोल्ट कटर लेने के बाद मैं वापस जा रहा होता हूँ ज्वेल लगाने, और जिसके बाद ये ज़ॉम्बी मेरे को धप्पा करता है और मैं डर गया था थोड़ा, फॉर ऑनेस्टी। और यहाँ पे ज्वेल लगाने के बाद मेरे को मिलता है एक हैंड ग्रेनेड और फिर से ये ज़ॉम्बी मेरे को काट लेता है। तो इस बार मैंने सोचा कि इसका गेम बजा देता हूँ, और फिर से मेरे को एक और ज्वेल मिला था तो मैंने वो भी लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे बोर्ड कटर काट के जाता हूँ जहाँ पे मेरे को एक ज़ॉम्बी दिखता है जिसको मैं मारता हूँ, और यहाँ पे काफी ज़ॉम्बी होते हैं, मारता हूँ, ज्यादा कुछ खास चीज मिलती नहीं मेरे को यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि दिखाने का फायदा। उसके बाद यहाँ से मैं शॉटगन लेने के बाद मैं वापस से जाता हूँ अंदर, क्योंकि मेरे को दिखा रहा होता है कि यहाँ पे कुछ छूट गया, पर ये ज़ॉम्बी मेरे को मारता है और कट्टू कर लेता है, जिसको मैं शॉटगन से मौत के घाट उतार देता हूँ। शॉटगन से मारने के बाद मैं जा रहा होता हूँ अपना ये चालू करने, क्योंकि मुझे सबवे स्टेशन में पावर लानी है, तो सबसे पहले मेरे को रिएक्टर्स चालू करने पड़ेंगे यहाँ पर। ये पार्ट मेरे को वर्स्ट पार्ट लगता है गेम का। और जितने लोगों ने गेम नहीं खेली है, ये बताओ कि इसमें क्या होगा। जितने लोगों ने आज तक गेम नहीं खेली है, गेस करो इस बॉक्स में क्या होगा। 1 2 3 लॉक पिक, है ना? ऐसी जगह होती है। चलो ठीक है। उसके बाद अंदर जाके सबसे पहले हम लोग पहला रिएक्टर चालू करते हैं। उसके बाद बच बचा के 1-2 को मार के, और इसने मतलब गंद मचा दी थी थोड़ा, तो मैंने एक ग्रीन हर्ब ली और उसके बाद दूसरा रिएक्टर चालू किया, तीसरा रिएक्टर, एंड देन चौथा रिएक्टर चालू करने जा रहा था और ये मेरे को फिर से गंद मचा देता है। गंद मचाने के बाद ये मर जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्रीन हर्ब ही नहीं बची थी। और फाइनल इन्फॉर्मेशन में तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा गधा हूँ कि मैंने गेम रीस्टार्ट करने की जगह शुरुआत से रीस्टार्ट कर दी थी गलती से। तो मैं शुरुआत से खेलने लगा था, और शुरुआत से फिर तुम ये सोचो कि ऑटो सेव तो कहीं पास में हुआ होगा, बट इस वजह से क्योंकि मेरे पे उतने टाइम ना एमो थी और ना हीलिंग थी। उसके बाद मैंने अपने आप को सही से सब एमो ली, हीलिंग ली। उसके बाद मैं वापस यहाँ पे आया। वापस आने के बाद हम लोगों ने चालू किया पहला रिएक्टर, दूसरा रिएक्टर, तीसरा रिएक्टर एंड चौथा रिएक्टर। चालू करते करते इसने गंद बचा दी। उसके बाद फिर से मैंने हील करके और इसे मार के
चालू किया अपना चौथा रिएक्टर। चौथा रिएक्टर चालू करने के बाद मैं यहाँ से निकला जितनी जल्दी निकल सकता था, और यहाँ हमारी मुलाकात होती है नेमेसिस से, जो कि हमारे पीछे पड़ जाता है। और यहाँ से किसी तरह तो मैं भागा, और भगते-भगते यहाँ पे मेरी हँसी-तैसी हो गई जब ये दौड़ते हुए आया था, उसके बाद मैंने मारा है इसे और ये स्टन हो गया। फिर यहाँ पे सामने आ गया जब मैं इधर आया, मतलब पीछा नहीं छोड़ता ये, पता नहीं क्यों है। उसके बाद आगे जाके मैंने वाली पज़ल सॉल्व करी सबवे स्टेशन में, ताकि पावर वापस एक्टिवेट हो जाए और हम लोग जा सके। उसके बाद पज़ल सॉल्व करने के बाद मैं जब वापस निकला, ये नेमेसिस किसी न किसी को तो कुछ ना कुछ तो बनाया पड़ा था। उसके बाद मैं वापस से अंदर गया, एंड यहाँ पे ये तीनों मेरे को स्टन लॉक कर देते हैं और मार देते हैं। बहुत बुरी मौत मारते हैं, सबसे भाई बहुत बुरा मारते हैं, बहुत बुरा। उसके बाद मैं वापस से कंटिन्यू करता हूँ और लोड करता हूँ गेम, मतलब जहाँ भी मेरा लास्ट सेव था, और यहाँ पे बुझते-बुझाते आता हूँ किसी तरह, और यहाँ पे नेमेसिस से मैं कैसे बचा, आई डोंट नो। और ये मेरे को मार देता है क्योंकि मेरी हेल्थ एकदम कम थी। नेमेसिस ने मेरे को बचा लिया, आई एम वेरी थैंकफुल नेमेसिस भाई। उसके बाद यहाँ पे जिल जैसे कुछ हुआ नहीं हो, ये शटर बंद करती है। फिर हम लोग आगे जाते, एक कट सीन पे होता है, जिल अपनी बहादुरी दिखाते हुए वापस बाहर निकलती है, क्योंकि उसे सिर्फ स्टार से मतलब है। और यहाँ से मैं जा रहा होता हूँ और वो मेरे गुद्दी पे बजाता है बड़ी तेज। उसके बाद मैं यूज करता हूँ और इसे गिरा देता हूँ, ये टैंक्स यूज करके जो भी है। फिर मैं यहाँ से जाता हूँ सीवर्स में। सीवर्स में कुछ भी अजीब गिलगिले पिलपिले मॉन्स्टर, जिसको मैं दो 1-2 को मारता हूँ। फिर मैं लेता हूँ यहाँ से बैटरी, जहाँ पे मेरे पे जगह नहीं थी, किसी तरह मैं जगह बना के बैटरी लेता हूँ। फिर मैं जाता हूँ, यहाँ पे मेरा मिलता है ग्रेनेड लॉन्चर, और मैं यहाँ पे बैटरी लगाता हूँ, एंड देन बूम अंदर। और यहाँ पे मैं जब बाहर निकल रहा होता हूँ, तब नेमेसिस फिर से आता है, और यहाँ पे मेरे सर का कुछ उम्र बना सकता था पर उसने बनाया नहीं। और किसी तरह मैं जा रहा होता हूँ, और यहाँ पे मैं फिर से एक ज़ॉम्बी से कट्टू करवा लेता हूँ, और फिर मैं किसी तरह जाता हूँ और वो आग फेंक देता है मेरे ऊपर, और आग ही आग हो जाती है, आग। उसके बाद हमारी फाइट होती है नेमेसिस भाई से, पहली फाइट, आई थिंक पहली फाइट, जिसमें मैं काफ़ी मारता हूँ, 1, 2, 3 बार मारता हूँ, पर चुपके। और फिर मैंने सोचा कि चुपके नहीं मारेंगे इसे, तो मैंने सामने से मारने की कोशिश करी और उसने डॉज कर लिया। तो मैंने कहा नहीं, चुपके ही मारना पड़ेगा। फिर किसी तरह चुपके से मार रहा था और ये मरता है। फिर मैं जाता हूँ कंडू की शॉप पे, कंडू की शॉप से चाबी लेके इधर जाता हूँ, और इसे मैं इतनी गोली मारता हूँ, ये नहीं जगता, तो मैं सोचा नहीं जाएगा, और यहाँ पे अचानक से काट लेता हूँ। और इतने टाइम मेरे पे हीलिंग भी नहीं थी और मेरी हेल्थ भी लो थी, और मैं चला जाता हूँ डेंजर पे। सबसे पहले इसे मारता हूँ, और अच्छा हुआ ये मेरे को नहीं मारा। फिर मैं इसे मारता हूँ। फिर मैं एक घर को पार करके यहाँ से निकल ही रहा होता हूँ, तब फिर से आता है नेमेसिस, एंड फिर से जब नेमेसिस आता है तो वो आता है ग्रेनेड लॉन्चर के साथ। मतलब भाई, सोने पे सुहागा, जिससे बचना आसान था, आई मीन काफी आसान था, बस थोड़ा सा लेफ्ट राइट होना था। नेमेसिस यहाँ पे मारता है, और इस बॉल से, मतलब एक खोपड़ी से मैं 3 बार मारा हूँ। एक बार ये, एक और बार, और तीसरी बार मैंने दिखाया नहीं क्योंकि ज्यादा बेइज्जती हो जाती। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ और किसी तरह यहाँ पे भी बचता हूँ नेमेसिस, आई डोंट नो हाउ, पर मैं बच जाता हूँ। फिर कार्लोस मेरे को बुलाता है पार्टी करने के लिए, तो मैं कार्लोस के पीछे जाता हूँ। बट फिर से ये जिल के पीछे पड़ा है पूरे ऐसे ही हाथ धो के, और कार्लोस इसे 2-3 हैंडगन मारता है, पता नहीं क्यों मारता है, कोई फायदा तो होने नहीं वाला था, एंड असॉल्ट राइफल भी मारता है। उसके बाद ये टैंक फोड़ देता है, जिससे वो थोड़ा शांत सा होता है। उसके बाद निकोलाई जो होता है अपना, ये बंदा ही हम देखता है धोखा, हम लोग जब जा रहे होते हैं ट्रेन से, और उसके बाद ये बाबूजी फंस जाते हैं ताकि नेमेसिस मर जाए, पर ऐसा होता नहीं। फिर हम लोग एस्कार्लोस खेलते हैं, ब्रैड को मारते हैं, और 1-2 ज़ॉम्बीज़ को और टपका देते हैं। और यहाँ पे काफ़ी झुंड होता है ज़ॉम्बी का, जो कि मेरे को एकदम दबोच लेता है, तो मैं किसी तरह साइड में हटता हूँ, और उसके बाद उन पे गोलियों की ऐसी बौछार करता हूँ कि इन्होंने भी नहीं सोची होगी। गोलियों की बौछार करने के बाद मेरे को आप मिलते हैं लिक्कर, जिसने मेरे को आई मीन 2-3 घंटा तो बचाया है, और काफ़ी चोट भी लगी मेरे को, पर किसी तरह मैंने भी उसको एट द एंड मार ही दिया टैब बजा-बजा के। उसके बाद मैं यहाँ से लेता हूँ बैटरी, बैटरी को मैं कनेक्ट करता हूँ डेटोनेटर से, और ऊपर जाके बाथरूम में बूम बाम कर देता हूँ। बाथरूम में बूम बाम करने के बाद मेरे कुछ फैन्स मिलते हैं, जिनको मैं एक्चुअली मार देता हूँ। एक ने मेरे को तो भाई काट भी लिया था, कि पता नहीं कैसे फैन्स हैं आजकल के। उसके बाद मैं इनको बूम बाम करने के बाद फिर से निकलता हूँ, लिक्कर मिलता है, लिक्कर को मारता हूँ, हालाँकि उसने भी मेरे को मारा। और यहाँ पे हमको मिलते हैं ब्रैड भैया, जो कि कुछ बोलते हैं। उसके बाद ब्राइड की बात सुनने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं जिल खेलने, और यहाँ पे मेरा नेमेसिस की आवाज आती है, मैं वापस अंदर चला जाता हूँ, पर किसी तरह मैं फिर से बाहर निकलता हूँ। नेमेसिस ये अब और भी खतरनाक सा हो गया है,
और नेमेसिस को हम लोग किसी तरह मारते हैं 1, 2, 3, 4 बार भी मैं मारता हूँ। हाँ, कुछ बार वो मेरे को भी मारता है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं ही उसको मारता रहता हूँ। पर किसी तरह उसको मारते-मारते और वो मेरे को भी मारता है, मैं भी उसे मारता हूँ। किसी तरह फाइट खत्म होती है और ये जिल उसे मारती है और अब लगता है कि नेमेसिस मर गया। फिर ये अंदर जा रही होती है, नेमेसिस फिर से उठता है और इसके अंदर वायरस इंजेक्ट कर देता है, जो कि ज़ॉम्बीज़ के काटने से नहीं मारा अभी तक वाओ! और फिर से निकोलाई हमें मिलता है जो कि बहुत बेकार आदमी है और फिर से इसे कार्लोस उठा के ले जाता है हॉस्पिटल में जहाँ पे होता है एंटीडोट और यहाँ पे भी मेरे काफ़ी फैन्स थे तो मैंने उन सबको मारा और यहाँ पे ये ज़ॉम्बी भी थे जो कि बड़े खतरनाक से थे, इन्हें पता नहीं क्या बोलते हैं पर किसी तरह एक को मारा और मेरे को अंदर से कुछ सामान लेना था तो मैं छुपके-छुपके जाता हूँ क्योंकि मेरे पे एमो खत्म हो गई थी और वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। किसी तरह तो मैं यहाँ से निकलता हूँ बाहर, आई डोंट नो हाउ बट फिर से निकलता हूँ। अब यहाँ पे ब्रैड हमें मिलता है जो कि मर चुका होता है। ब्रैड की हम लोग को फुटेज मिलती है जो कि कुछ बोलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से लेते हैं वैक्सीन, वैक्सीन ले जाके मार मारते हैं जिल को। फिर यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ की काफ़ी भीड़ आ जाती है और यहाँ पे एकदम धार से हम लोग गोलियाँ ही चलाने लगते हैं, एकदम 2-3 को मार देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग को काफ़ी चीज़ें मिलती है और यहाँ पे एक ये ज़ॉम्बी आ जाता है और एक और ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि मेरे को धर दबोचते हैं। फिर मैं किसी तरह ग्रेनेड पकड़ के इन दोनों को फोड़ देता हूँ, वरना तो आज मर ही जाते। फिर यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक सर्वाइव करता हूँ, फिर ये पीछे से एक हाथ मार के मेरे को मार देता है भाई, फिर से मैं बहुत अगली बार मैं बड़ा सर्वाइव करता हूँ, पर फिर से ये आता है और एक हाथ में मेरे को मार देता है। फिर से तीसरी बार में किसी तरह मैंने सर्वाइव किया और यहाँ पे बॉम्ब लगा के मैंने इसे गिरा ही दिया। गिराने के बाद हम लोग एस जिल खेलते क्योंकि कार्लोस तो नीचे चला गया होता और वैक्सीन का सैंपल लेने जिल इसकी एस जिल खेलने पे हम लोग को मिलती है मैग और मैग मिलने के बाद हम लोग जाते हैं अंडरग्राउंड जहाँ पे गया होता है कार्लोस और यहाँ पे हम लोग को मिलते हैं रीजनरेटर जो कि ये लोग रीजनरेट कर लेते हैं, मरते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं मरते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी 2-3 ज़ॉम्बी को मारते हैं, हम लोगों को कलेक्ट करने होते हैं फ्यूज़ ताकि हम लोग लगा के जा पाएँ निकोलाई के पास। तो मैं भी काफ़ी फ्यूज़ मतलब हम काफ़ी ये 3 फ्यूज़ कलेक्ट करने होते हैं और कलेक्ट करके आता हूँ तो मैं फिर से यहाँ पे मर जाता हूँ इससे ऐसे-तैसे और अगली बार मैं पहले इन तीनों को मार देता हूँ ताकि बाद का झंझट ना रहे। उसके बाद फ्यूज़ कलेक्ट करके अपने सारे फ्यूज़ इन इससे मर जाता हूँ, इससे मर जाता हूँ भाई जिससे मैं अभी तक नहीं मरा था। फिर से मैं इसी तरह सारे फ्यूज़ कलेक्ट करता हूँ, लगाता हूँ और वापस जाता हूँ निकोलाई के पास मगर निकोलाई चला जाता है। एक टायरल हमें मिलता है जिससे नेमेसिस मार देता है वापस आके, वो अंदर कैसे आया मुझे भी नहीं मालूम। उसके बाद नेमेसिस से बचते-बचाते हम लोग जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी और रीजनरेटर होते हैं, उन्हें मारते हैं। उसके बाद वैक्सीन का एक सैंपल लेके क्योंकि 2 सैंपल होते हैं जिन्हें मिला के वैक्सीन बनती है, तो एक सैंपल कलेक्ट करके फिर किसी तरह दूसरा सैंपल कलेक्ट करके जब निकल रहा होता हूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ पे और भी सारे आ जाते हैं जिन्हें मैं बूम बाम कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास है ग्रेनेड लॉन्चर या फिर जो भी बोलते हैं इसे, पर इसमें से गन मतलब पर इसमें से बुलेट बड़ी कमाल की निकलती जो कि इन्हें जल्दी मारती। उसके बाद मैं किसी तरह ये पज़ल सॉल्व करता हूँ, मेरे को नहीं पता कैसे सॉल्व हुई पर ये पज़ल सॉल्व हो गई। फिर से नेमेसिस हमारे पीछे पड़ जाता है जो कि हमें उठा के ले जाता है, उसके बाद निकोलाई हमें नीचे गिरा देता है नेमेसिस से लड़ने के लिए सबसे पहले तो हम लोग नेमेसिस से लड़ते हैं। 1, 2, 3, 4 बार मैं उसे मारता हूँ, कितनी भी बार मारता हूँ, आई डोंट नो, आई एम नॉट काउंटिंग। उसके बाद नेमेसिस भी मेरे को थोड़ी बार मारता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद कार्लोस आ जाता है, कार्लोस का पता नहीं इसमें क्या रोल था, आई डोंट नो, वो कुछ तो बताता है पर वो कुछ काम नहीं आता है। और ये नेमेसिस ने मेरे को मारा, उसके बाद मैंने नेमेसिस को मारा, फिर नेमेसिस ने मेरे को मारा, मैंने नेमेसिस को मारा, यही बात चलते-चलते लड़ाई खत्म हो जाती है क्योंकि मैं मर जाता हूँ नॉर्मल ज़ॉम्बी से जो कि लुढ़क रहे होते हैं ऊपर से। चलो नॉर्मल ज़ॉम्बी से मरने के बाद मैं अगली बारी में नेमेसिस को मार देता हूँ और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं। कार्लोस का यहाँ पे काम आता है, इस पे हम लोग लटक के निकल जाते हैं और इसको फिर हम लोग एसिड में मिला देते हैं और फिर लगता है कि ये मर गया। उसके बाद हम लोग निकोलाई से फिर से मिलते हैं जो कि हमें फिर से धोखा देके भाग जाते हैं और उसके बाद हम लोग को फिर से इससे लड़ाई करनी पड़ती है नेमेसिस से। तो सबसे पहले तो मैं एक गन निकालता हूँ और गन निकालने के बाद इसे मारता हूँ एक झट्टे से। उसके बाद ये हमें यहाँ पे पावर अप करना पड़ता है जो कि बहुत मुश्किल था और ये मेरे को मार रहा था। मेरे को ये नहीं मालूम था मेरे उसको बुलबुले फोड़ने हैं और ये मेरे को मार भी देता है भाई। देन मेरे को किसी तरह पता चलता है कि मेरे उसको बुलबुले फोड़ने हैं, फिर मैं इसके सारे बुलबुले एक-एक करके फोड़ता हूँ और उसके बाद जब ये मर जाता है मतलब डाउन हो जाता है तब मैं सारे ये अंदर करता हूँ किसी तरह और फिर से एक और बार फोड़ने के बाद बुलबुले मैं अंदर करता हूँ। फिर ऐसे ही गन से मैं उड़ा देता हूँ एंड वंस एंड फॉर ऑल ये मर जाता है किसी तरह फाइनली। किसी तरह ये फाइनली मरता है भाई। उसके बाद कुछ नहीं होता, मैं वापस ऊपर जाते हैं और यहाँ पे निकोलाई मिलता है जो कि कार्लोस को गिरा चुका होता है, मतलब कार्लोस बेहोश होता है और यहाँ पे निकोलाई फिर से आता है और जो कि हमें धमकी-वमकी देता है थोड़ी बहुत
पर हम लोग उसकी धमकी से डरते नहीं और फिर से कार्लोस उठता है और निकोलाई और कार्लोस की हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है जिसमें कार्लोस उसे धर लेता है और एस जिलम को शूट करना होता है निकोलाई के, जिस पे भी मैं ना हो कम से कम 3 बार मैंने हगा, क्योंकि मेरे को लगा था कि उसके हम लोगों को हेड पे शूट करना है और वो हम लोग को मार देता है फिर से। उस वजह से 3 बार के बाद मैं उसे मारता हूँ एंड देन गेम खत्म और हम लोग कार्लोस एंड जिते के साथ उड़ जाते हैं और सिटी पे बॉम्ब गिरा दिया जाता है, जो कि बॉम्ब होने वाली थी आज और थोड़ी देर में, आई मीन 15 मिनट में बॉम्ब होने वाली थी अकॉर्डिंग टू गेम टाइम। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आगे और भी वीडियोस आने वाली है और अगर तुम्हारे पे कोई आइडिया है तो मेरे को जरूर कमेंट में बताना, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। सो साइनिंग ऑफ।